बीपीएससी टीआरई 4 को लेके अपडेट आई हुई है। देखिए नोटिस तो ये पुराना है, 5/10/2024 का है, लेकिन इसमें जो बातें लिखी गई हैं उनको हमें ध्यान देना है। देखिए जो उपरोक्त विषय में है, तो शिकायतों के निराकरण हेतु जो लगातार अनुश्रवण की जो व्यवस्था बनाए जाने हेतु मुख्यालय में एक सेंटर बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि बीपीएससी के प्रथम, द्वितीय चरण और जो तृतीय चरण में 2.60 लाख जो शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति की गई है। यानी टीआरई 3 और 4 द्वारा शिक्षकों की जो नियुक्ति की जानी है, इन शिक्षकों की शिकायतों एवं बच्चों की कोई भी समस्या के साथ-साथ अन्य जो जन लोक शिकायत पूर्व से जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, इनको प्राप्त होते रहे हैं। इनका जो अनुश्रवण है ये लगातार क्या है, ये दिनांक 1/6/2023 से 30 जो है एग्जीक्यूटिव और 5 सुपरवाइज़र और 1 मैनेजर विभागीय जो कार्यादेश है, इनको टीआरई 1 और 2 में जो डॉक्यूमेंट मैपिंग के लिए 4 एग्जीक्यूटिव और जो कार्यादेश रखे गए थे, ये जो है इनको दिनांक दिया हुआ है कि इनमें अनुमति इनको दी है रखने की कुल मिला के। अब देखिए बात करते हैं कि ये लेटर आया है, तो इनमें ये दिया हुआ है जो इसकी मेन अपडेट है कि आप लोगों के जो बीपीएससी टीआरई 4 है, इसमें जो टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए जो पहले ही महालेखा जो है उनसे क्या है कि वो राशि स्वीकृत करा ली जा चुकी है। और बात करते हैं तो टीआरई 3 की जो सभी नियुक्ति के बाद क्या है, वो फिर से सीटों की गणना कराई जाएगी। आपकी जो सीटें हैं उनकी फिर से अब गणना की जांच होगी। यानी अभी जो टीआरई 3 है, इसकी अभी डीवी नहीं हुई है, तो जब इसकी डीवी होगी उसके बाद जो बच्चे ज्वाइन करेंगे और फिर सीटें रिक्त रह जाएंगी वो। और उसके अलावा टीआरई 1 और 2 में जो सीटें खाली रह गई थी, तो इन सबको एक साथ निकाल के ही जो है टीआरई 4 देंगे। और इसके बाद जब जो सीटों की गणना करेंगे तभी पता चल पाएगा कि किस वर्ग में कितनी सीटें हैं। जैसा कि अभी जो एक आरटीआई का जो लेटर जारी हुआ था, उसमें दिया हुआ था कि आपका जो 1 to 8 के जो शिक्षक हैं, यानी 1 से लेके 8 तक के जो शिक्षक हैं, उनका जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूरा हो गया है। तो अगर उस आरटीआई के अकॉर्डिंग माने तो फिर अभी 1 to 8 में जो है पोस्ट नहीं आएंगी। लेकिन टीआरई 1 में भी जो है पोस्ट खाली रह गई थी, टीआरई 2 में भी आपकी पोस्ट खाली रह गई थी और टीआरई 3 में भी आपकी खाली रह जाएंगी, क्योंकि अभी आधी सीटों पे इन्होंने रिजल्ट दिया है, कुछ सीटें इन्होंने बचा ली। तो जो बचा ली हैं वो 4 में ही देंगे। आपने देखा होगा डाटा, अगर आप कहेंगे तो मैं जो है दोबारा अपलोड कर दूंगी। उन्होंने आधी सीटों पे कुछ सीटें जो है वो बचा ली हैं, सारी सीटों पे रिजल्ट नहीं दिया है। तो वो सीटें जो बचाई हैं तो वो भी तो टीआरई 4 में ही आएंगी ना। तो कुल मिला के देखिए कुछ ना कुछ पद तो आएंगे, लेकिन हाँ, हो सकता है ज़्यादा भी पद हैं, लेकिन हाँ देखिए टीआरई 4 ये वाला रहेगा, ये लास्ट आपकी वैकेंसी रहेगी। इसके बाद आपकी इतनी बड़ी वैकेंसीज नहीं आएगी। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगी कि निगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव सोचिए और तैयारी करते रहिए। अगर मान लीजिए आ भी जाता है आपका नोटिफिकेशन, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ये भी तो इम्पॉर्टेंट बात है ना कि आप वैकेंसीज तो देखिए आएंगी, वो तो तुरंत, अगर टीआरई 2 की तरह रहा तब तो वो दिसंबर में ही लाएंगे। लास्ट दिसंबर थी, दिसंबर में ही इनका फॉर्म आया था, दिसंबर में ही लास्ट तक रिजल्ट दे दिया था, 1 हफ्ते के अंदर आंसर की और फिर तुरंत रिजल्ट दे दिया था, तुरंत इन्होंने ज्वाइनिंग करा ली थी। तो कराने के लिए देखिए ये मत कहिए, हाँ मानते हैं कि अब वहाँ पे प्रोसेस लेट हो रहा है, लेकिन कराने के लिए बीपीएससी ने पहले भी 1-1 महीने में ही ज्वाइनिंग दी है। बहुत लोग बोल रहे थे उसमें इलेक्शन को लेके कि अब यहाँ वो पार्टी आ गई, ये पार्टी, तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, ये नहीं सोचना है कौन सी पार्टी आई, कहाँ पे आया, क्या नहीं। हम लोग को इनसे कोई मतलब नहीं है। आप लोग बस तैयारी करिए, बाकी जो भी सीटों का रहेगा, बाकी एस्टेट वालों के लिए तो रहेगा। हाँ देखिए आपकी 10 से लेके 12 तक के जो भी स्कूल जो है कक्षा, उनके में तो पोस्ट आएंगी ही आएंगी। जो एस्टेट 1 और एस्टेट 2 वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए तो आएंगी। बाकी अभी 1 to 8 के लिए वो तो नहीं कह सकते हैं, बाकी होप रखिए आएंगी क्योंकि पोस्ट खाली हैं। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए, बीपीएससी की अदर कोई भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।